कहते हैं कि रात के 3 बजे के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होता। मैं इस बात को मजाक समझता था, लेकिन अब काश मैंने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया होता। ये उस रात की कहानी है जब मैंने इस नियम को तोड़ा और उसकी कीमत चुकानी पड़ी। सर्द रात थी, मैं घर पर अकेली थी, अपने फोन पर स्क्रॉल कर रही थी, नींद से लड़ने की कोशिश कर रही थी। दीवार पर लगी घड़ी 2:56 AM दिखा रही थी। सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। तभी दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें हुई। थक थक थक। इतनी रात में कौन आ सकता है? मैंने अनदेखा किया, सोचा शायद कोई गलती से आया होगा, लेकिन दस्तक फिर हुई, इस बार पहले से तेज। थक थक थक। जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और झिरी से बाहर झांका, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मेरी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने दोबारा लॉक चेक किया और पीछे हट गई। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, एक अनजान नंबर से, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जवाब दिया, कौन हो तुम? जवाब तुरंत आया, दरवाजा खोलो, खुद देख लो। मैंने जवाब नहीं दिया। पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन पर सिर्फ स्टैटिक सुनाई दे रहा था। तभी दस्तक फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार दरवाजे से नहीं, खिड़की से। मैंने खिड़की की तरफ देखा। एक काली परछाई बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी नजरें मुझे भेद रही थीं। उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से कांच पर 3 बार दस्तक दी। थक थक थक। घबराकर मैं अपने बेडरूम में भागी और दरवाजा लॉक कर लिया। मेरी सांसें तेज थीं। तभी एक और मैसेज आया, तुम मुझसे छुप नहीं सकती। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई, लाइट्स छपकने लगी, और फिर मैंने सुना मेरे बेडरूम का दरवाजा लॉक खुलने की आवाज। दरवाजा धीरे धीरे खुला। वही काली आकृति सामने खड़ी थी। उसका चेहरा अब भी छुपा हुआ था, लेकिन उसकी मुस्कान दिख रही थी, चमचमाते नुकीले दांत जो अस्वाभाविक रूप से चौड़े थे। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे कहीं खो गई। वो आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। आखिरी चीज जो मुझे याद है, उसकी आवाज थी, गहरी डरावनी फुसफुसाहट, तुम्हें बिस्तर में ही रहना चाहिए था। स्क्रीन काली हो जाती है। घड़ी की आवाज 3:0 AM पर रुक जाती है।